नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी जो आपका यहाँ पे इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ है, हम उसी का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। कल हमने जो है सेट नंबर 1 देखा था और आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत देखिएगा। और दोस्तों एक मार्केट में देखिए किताब जो है लॉन्च कर दिया गया है प्लेटफार्म का, तो हो सके तो कल से वो आपका मेरे पास अगर बुक आ जाता है प्रैक्टिस सेट का तो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी आपको प्रैक्टिस सेट आए बिहार एग्जाम के लिए वो आपको सब जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2 है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट नंबर 2 है। देखिए शुरुआत में ही हमारा जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न दे दिया गया है। तो आपको करना क्या है, मैथ रीजनिंग के लिए आपको हम सबसे पहले जीके जीएस शुरू करेंगे। ये रहा हमारा 29 से क्वेश्चन हमारा जो है जीके जीएस का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए आप बोधगया में हुए सीरियल बम विस्फोट स्थल पर हैं और आप उन लोगों में से हैं जो घायल नहीं हुए हैं। एक त्वरित अनुक्रिया के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बुलेंस को दोस्तों यहाँ पे बुलाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 29 का सी हो जाएगा, एम्बुलेंस को बुलाना है। ठीक है, अगला हमारा है कि किस चार्टर के द्वारा जो है भारत में ईसाई मिशनरियों के औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्टर 1813 हो जाएगा दोस्तों, डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्थानीय निकायों पर सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक क्षेत्र में आने वाले लोगों पर कर लगाने का भी दोस्तों अधिकार दिया गया था। ठीक है, और इस चार्टर द्वारा जो है विज्ञान के उत्थान हेतु वित्तीय प्रावधानों को शामिल भी किया गया। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है श्वेत पत्र पर आधारित था? कौन सा अधिनियम जो हमारा है श्वेत पत्र पर आधारित था? आंसर हो जाएगा 1935 का भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा कि अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम या फिर भारत शासन एक्ट जो है दोस्तों पारित हुआ था अगस्त 1935 में। और भारत शासन एक्ट जो है 1935 के अंतर्गत राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर एक केंद्र में द्वैत शासन जो है दोस्तों लागू जो है किया गया था। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हमारा देखिए संधि का नाम है ये सब, और एक तरफ जो है हमारा संधि वर्ष दिया गया है। अगर हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि तो ये आपका हुआ था 1792 में हुआ था, सामने हो जाएगा। और संगोली की संधि की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था 1816 में हुआ था। और मंगलौर की संधि की बात करते हैं 1784 में हुआ था। और राजपूत घाट की संधि की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था 1806 में। यानी आंसर आप बोल सकते हैं हमारा सी दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर दिया गया है 1342 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे हमारा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अड्यार में है। कहाँ पे दोस्तों? अड्यार में है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इस बात को समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैडम ब्लात्स्की एवं कर्नल अलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में रजुग्राहक यानी राजुक का कार्य क्या था? आंसर हमारा हो जाएगा भूमि की माप करना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मौर्य काल में अगर हम बात करते हैं भूमिकर, जो भूमिकर था दोस्तों 1/6 था। कितना था? 1/6 था। और सिंचाई कर की बात करते हैं तो 1/3 से लेकर के 1/5 के बीच था, जो उपज के हिस्से दर्शाता था उस टाइम। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, बोला कि निशांतता किसकी कमी कारण जो है होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। सही आंसर हमारा 35 का हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों, ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। रेडियोधर्मिता की खोज जो है किसने किया है? रेडियोधर्मिता की खोज की बात करते हैं तो यानी AH बैकुलर के द्वारा दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, AH बैकुलर। आपको हम थोड़ा सा इमेज दिखा रहे हैं जो आपका मार्केट में किताब आया हुआ है।
देखिए आपका बिहार एसएससी जो आपका इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ है उसका क्वेश्चन बैंक दोस्तों निकाल दिया गया। इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो मार्केट में अगर अवेलेबल होता है तो हम इसको कल ही मंगा लेते हैं और इसका प्रैक्टिस सेट जो भी है आपको स्टार्ट करवा देते हैं। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। हमारा जो सेट है, बोला कि विद्युत धनात्मक अधातु है किसका? विद्युत धनात्मक दोस्तों अधातु है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 37 नंबर, है ना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है और यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2SO4। H2SO4 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला कि बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग यह किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा हीलियम का। हीलियम जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य और तारे का अधिकांश भाग जो है दोस्तों हाइड्रोजन का बना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का बना होता है। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला है कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? अति आवश्यक पोषक तत्व, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों जोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर हमारा 41 का बी हो जाएगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की जो गति होती है सर्वाधिक होती है। तो स्टील में जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो ये आपका आरबीसी करता है दोस्तों, आरबीसी करता है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको समझिएगा कि लाल रुधिराणु या फिर एरिथ्रोसाइट्स मछली, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षियों में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ठीक है। लाल रुधिर कोशिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतक तक ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान अधिकतम होता है? अगर हम उष्मीय मान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वसा यानी फैट हो जाएगा दोस्तों, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं जो अनुपात में होता है 1:2 और 1 के अनुपात में होता है। इससे मिलकर कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कहलाते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार एसएससी जो आपका इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है या फिर जो भी फॉर्म आपका आया हुआ है उसके जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है और प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। बहुत लोग कल ज्वाइन हुए थे। तो ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको सभी प्रकार से जानकारी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, यानी लौह अयस्क हो जाएगा, कोयला हो जाएगा और चूना पत्थर हो जाएगा, यानी आंसर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष जो है निम्नांकित में से कौन है? होम रूल लीग के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मजहरुल हक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 46 का सी हो जाएगा। देखिए मजहरुल बात करते हैं हम, होम रूल आंदोलन के जनक कौन थे? तो भारत में एनी बेसेंट थी, ठीक है। भारत में होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला है कि बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको हो जाएगा 11.29%, यानी 29% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य की गोवा की बात करते हैं तो आपको गोवा में कितना है? तो 62.17% है, 62.17% है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 नंबर। बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य जो है कब अलग हुआ? उड़ीसा राज्य दोस्तों कब अलग हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1936 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि बिहार से 15 नवंबर 2000 को, बिहार से 15 नवंबर 2000 को छोटा नागपुर के जनजातीय इलाका को झारखंड नामक एक नए राज्य का दोस्तों यहाँ पर गठन किया गया था। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए
अगर हम बात करते हैं माता टीला के बारे में, तो माता टीला बांध जो है आपको बेतवा नदी, जो कि एकदम सही दिया गया है, ठीक है। बाकी जो हमारा रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है तो रिहंद नहीं होगा, बेतवा यहाँ पे होना चाहिए, बेतवा होना चाहिए, बेतवा। और अगर हम रिहंद बांध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रिहंद, सेम टू सेम रिहंद बांध, रिहंद नदी हो जाएगा। और राजघाट बांध की बात करते हैं तो ये आपका बेतवा नदी होना चाहिए, बेतवा, ठीक है, बेतवा। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलाना है, मिला लेते हैं। एक तरफ जो है हमारा नाम है और दूसरी तरफ हमारा जो है विभाग दिया गया है ना। दीवान ए वजारत की बात करते हैं, दीवान ए वजारत, तो ये आपका किस में जाएगा, तो वजीर का विभाग, वजीर का विभाग हो जाएगा दोस्तों, जो कि इसमें ऑप्शन में वजीर कहीं दिया नहीं है, इसमें आपका वित्त विभाग दिया गया है। चलिए हम दीवान ए अर्ज की बात करते हैं, तो दीवान ए अर्ज जो है आपका हो जाएगा सैन्य विभाग। दीवान ए रियासत जो दिया गया है, रिसालत, रिसालत जो है आपका हो जाएगा विदेश विभाग। और दीवान ए इंसा की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पत्राचार विभाग। तो हमारा जो बचा है वित्त विभाग, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे के सामने आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आंसर आपको पता होगा, अमेरिका आपने आंसर किया होगा, जो कि एकदम सही आंसर हमारा अमेरिका हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं, जो ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया, जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, विधि का शासन जो है हमारा ब्रिटिश से लिया गया। अगर वही हम कनाडा की बात करते हैं तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से लिया गया है। अगर वही हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध, सब हमारा जो है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और जो एक हमारा आता है संविधान संशोधन, ये आपका अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही होगा। अगर हम 52 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया, सही है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया, ये भी हमारा सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ी गई है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 53 का क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और वही अगर हम बात करते हैं जैसे 73वां संविधान संशोधन, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप जो है प्रदान किया गया था 73वां। और वही हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या है, नगर पालिकाओं के लिए संबंध एक भाग 9 को दोस्तों इसमें शामिल किया गया था, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में जो है डाला गया था, आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि यदि एन, ये सब हमारा देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं मैथ को जो है स्किप करेंगे, क्योंकि आप देखिए ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको डिस्कशन के साथ जो है मैथ वगैरह सब आपको दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन होकर सेट लगाइए और बेहतर वे में लगाइए, क्योंकि आप डिस्कशन लगाएंगे तभी आपको अधिक से अधिक आप डिटेल देख के अपना रिविजन कर सकते हैं। अगला है कि मई 2022 में किस देश ने वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र का निर्माण करने की घोषणा किया है। सही आंसर हमारा देखिए 65 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कुवैत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुवैत। सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना जो है किसने किया है, आगरा की जो स्थापना है दोस्तों ये आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सिकंदर शाह लोदी की बात करते हैं तो 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी घोषित किया था। आगरा अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के कारण जो है एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी माना जाता है। अगला है कि पटना का नाम अजीमाबाद निम्नांकित में से किसके नाम पर रखा गया था, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो मुगल राजकुमार के नाम पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने 1707 में बात करेंगे, औरंगजेब ने 1702 में माफ कीजिएगा 1702 में, ठीक है, 1702 में अपने प्रिय पौत्र राजकुमार जो कि अजीमुरसान को बिहार का सूबेदार दोस्तों नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि वर्ष 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है कब मनाया गया है,
तो ये जो आपका मनाया गया है 24 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में, 24 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए बिहार एसएससी में दोस्तों जो आपका इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, 1 साल का देखिए आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो आपका तैयार जो है एक साल का होना चाहिए। अगला है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नांकित में से कौन सा है? तो सही आंसर हमारा देखिए 69 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगोत्री। गंगोत्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे, जीके जीएस पे फोकस करेंगे। आप मैथ जो है खुद से बना सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन हो करके, है ना। चलिए आते हैं, हमारा जो प्रश्न है 80 नंबर से शुरू हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लगाया जाता है? अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की लिखित अनुशंसा पर दोस्तों लागू होता है। और बात करेंगे कि किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था बताइएगा? तो केटी शाह के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है, जो कि 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद के बीच में है। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की जो है अनुशंसा किया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा त्रिस्तरीय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 82 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित त्रिस्तरीय स्वरूप वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। अगला है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा जो है दिया था किसने? ये जो आपका नारा है दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 83 का बी हो जाएगा। देखिए कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक जो है पुस्तक भी लिखा है। ठीक है, और रूस के शासक को जार कहा जाता था उस टाइम। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुआ था? तो ये जो आपका क्रांति है दोस्तों 1688 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 84 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कि आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो हृदयनाथ कुंजरू हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। हृदयनाथ कुंजरू भारत का एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में भी थे। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। वही हम बात करते हैं जैसे BN राव के बारे में, तो BN राव को भारतीय संविधान को सलाहकार के रूप में दोस्तों जो है जाना जाता है। अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा रिट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है, आंसर हमारा हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत क्या है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट यानी समावेश जारी करता है। बात करेंगे हम जिसे यहाँ पे दिया गया, जिसे परमादेश की बात करते हैं, तो परमादेश रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। अगला हमारा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? देखिए भारत का यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में बिहार का क्रम क्या है, तो हो जाएगा 12वां, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लौह अयस्क भंडार, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सुपीरियर झील प्रदेश का स्टीप रॉक में उच्च कोटि का हेमेटाइट मिलता है, हेमेटाइट मिलता है। हेमेटाइट लौह अयस्क है। ठीक है, हेमेटाइट दोस्तों लौह अयस्क है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंध है किससे? जो भाग 16 है किससे संबंध रखता है? तो ये जो आपका संबंध रखता है दोस्तों कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से रखता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि जब कोई वस्तु वित्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होता है? तो उसका जो वेग होता है परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 90 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब इस पॉइंट को समझिएगा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं, उस गति को वित्तीय गति कहते हैं। अगला कि परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? पायरोस्कोप का।
तो इसका उपयोग पूछ रहा है। तो देखिए पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। ऑप्शन नंबर देखिए 91 का हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सोनार का क्या होता है प्रयोग। देखिए सोनार का प्रयोग जो है गोताखोर जल के सतह पर उपस्थित वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है सोनार का प्रयोग। 26 अगस्त 2022 को कौन बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष रूप में दोस्तों यहाँ चुने गए हैं। 17वें अध्यक्ष के रूप में दोस्तों यहाँ पे चुने गए हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है। यहाँ पे कारण पूछ रहा है। तो सभी को पता है कि सिकत्व की वजह से जो है दोस्तों तेल जो है ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वही हम बात करते हैं श्यानता के बारे में। तो श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण जो है तरल के विभिन्न परदों के माध्यम अपेक्षित गति का जो है विरोध होता है। ठीक है। और एक आदर्श तरल की श्यानता जो है शून्य होती है। अगला है कि इंसुलिन स्रावित होती है। जो इंसुलिन दोस्तों स्रावित होता है तो पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय से। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 94 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाइम सिलिका और एल्यूमिना। लाइम सिलिका और एल्यूमिना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूध उदाहरण है किसका। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इमल्सन का है। किसका है दोस्तों। इमल्सन का हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 97 नंबर। बोला कि किस भौतिक राशि का मात्रक जो है टेस्ला है। अच्छा प्रश्न है। आप लोगों ने भी आंसर कर दिया होगा। तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। किसका। चुंबकीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी। अगर वही बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है तो वेबर होता है। ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका ल्यूमेन होता है। इसको भी नोट कीजिएगा। और चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका गाउस होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है कीड़ों द्वारा जो है प्रसारित नहीं होती है। तो कीड़े के द्वारा जो है प्रसारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। जैसे हमारा जो जीवाणु से होने वाला जिससे हमारा टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है। ठीक है। और पोलियो वगैरह जो है हमारा वायरस से होता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे के निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। देखिए सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है तो ये आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसमें देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। सूची 1 में हमारा जो है समितियाँ दिया गया है और सूची 2 में जो है हमारा यहाँ पे वर्ष दिया गया है। तो क्या होगा आंसर इसका हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है तो आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। बोला कि पी के थुंगन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1988। अशोक मेहता की बात करते हैं तो 1997 हो जाएगा। बी आर मेहता की बात करते हैं तो 1957 हो जाएगा। एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा फिर देखते हैं। सभी सही है, लग रहा है मैंने कुछ गलती बोला है यहाँ पे। देखिए अशोक मेहता दोस्तों आपको पता है 1977 हो जाएगा 1977। बी आर मेहता की बात करते हैं तो 1957 और एल एम सिद्धवी की बात करते हैं तो 1986 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 165 में किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय या फिर न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 76 के बारे में तो महान्यायवादी का प्रावधान जो है इसमें दोस्तों किया गया है। ठीक है। और 89 जो हमारा दिया गया है इसमें क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सबसे ठंडा ग्रह तो ये आपका हो जाएगा वरुण। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये किसको कहते हैं बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा दामोदर को। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास सम्मिलित रहा है।
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोयला की खोज से, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया उत्सव, सही आंसर हमारा हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? रॉटरडम, सही आंसर हमारा हो जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो इसका उत्तर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी.ए. स्मिथ नहीं थे। बाकी आर.डी. बनर्जी, एस.एस. वत्स और के.एन. दीक्षित, यह हमारा जो है सही दिया गया है। आगे हमारा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह आपका कौन सा है? तो देखिए 1 और 4 यानी सिंधु हो जाएगा, और चौथा हमारा जो है झेलम, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके आगे देखिए हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, अगर देखिए अगर जीके जीएस होगा तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए 125 नंबर से कि भारत में मुद्रा संबंधित नोटों का निर्गमन प्रणाली से आधारित है किस पर? ये जो आपका प्रणाली है दोस्तों, ये आपका आधारित है किस पर? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है क्या? आंसर हो जाएगा किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का। जैसे आप देखेंगे जैसे खेती होता है, जैसे मान के चलिए किसी का 1 बिस्सा खेती है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है उसमें सहयोग करता है, और वो आपका छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र पूछ रहा है, वृक्षारोपण का क्षेत्र। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2341 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत के स्थान की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था दोस्तों नोट कीजिएगा, बेंगलुरु में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि पोस्ट शब्द का प्रयोग जो है किस खेल से यानी किस खेल में किया जाता है? पोस्ट शब्द, तो अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो गोल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, तो ये किसकी लिस्ट होती है? तो कमांड्स का होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो भारतीय महिला की बात करते हैं तो सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर ए। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर वेंकट रमन। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी एड्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बोला है कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी। दूध के फटने से कौन सा एसिड जो है उत्पन्न होता है? अगर हम एसिड की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरा, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा विटामिन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी मिलता है संतरा में। एंटीऑक्सीडेंट का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दोस्तों दिया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा टिटनेस, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, तो अब देखिए दूसरे पेज में दे दिया गया है, तो बताए थे आप सभी लोग को क्या होगा इसका आंसर, आप बना लीजिएगा इसको। 39 का देखिए आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आपका जो है जो भी आपका प्रीवियस ईयर का या फिर क्वेश्चन बैंक आ गया है तो आपका अगर मार्केट में मिलता है तो उसको भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। और बिहार एसएससी इंटर लेवल का दोस्तों तैयारी बेहतर वे में करना है, और सभी लोग सीरियस हो जाइए, क्योंकि देखिए वैकेंसी हमारा अच्छा खासा है और एक सीट तो लेना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।